आखिर एरा सिंघम ने विकलांग होते हुए, अनाथ होते हुए, बेसहारा होते हुए अपने करियर को इतने आगे कैसे लेकर चले गई। आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम इसकी प्रतिष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर वर्ष लाखों विद्यार्थी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा देते हैं, लेकिन मुश्किल से 0.25% विद्यार्थी ही आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम की फाइनल सक्सेस रेट जनरली 30% के करीब होती है, जिसमें से भी सबसे प्रसिद्ध इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की सक्सेस रेट जनरली 0.25% होती है। लेकिन कहते हैं ना, जिनके हौसले मजबूत होते हैं, बुलंद होते हैं, वो मुश्किल से डरते नहीं और सफलता को उसके आगे झुकना पड़ता है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2014 के नतीजे कुछ खास रहे, क्योंकि पहले 4 स्थान पर लड़कियों ने बाजी मारी और उसमें से भी पहले स्थान पर ऐसी लड़की सफल हुई जिसका 60% बॉडी फिजिकली डैमेज था, यानी शरीर विकलांग था, जिसका नाम ईरा सिंघम था। जी हाँ, वही ईरा सिंघम जिन्होंने 2014 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इतिहास को पलट के रख दी। ईरा सिंघम ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2014 में सर्वोच्च स्थान हासिल कर यह साबित कर दिया कि मेहनत और बुलंद हौसले के आगे विकलांगता बहुत कमजोर है। ईरा सिंघल ने 2010 में ही सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी और वे इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस पद पर नियुक्ति की हकदार भी थी, लेकिन शारीरिक रूप से विकलांगता के कारण डिपार्टमेंट ने उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में मामला दर्ज कराया। कई मुसीबत के बावजूद भी ईरा सिंघल ने प्रयास जारी रख और फिर से सिविल सेवा परीक्षा दी। उन्होंने 2014 सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप कर फिर से यह साबित कर दिया कि भले ही वह शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर है, लेकिन मानसिक रूप से वे बेहद शक्तिशाली है। आज हमें ईरा सिंघल जैसे लोग पर गर्व होता है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार साबित कर देते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ईरा सिंघम ने ये साबित किया कि उनके बुलंद हौसले के आगे मुसीबतें और विकलांगता बहुत कमजोर है। तो हमें ईरा सिंघम से हम लोग को सीख लेना चाहिए कि मुसीबत कुछ भी नहीं है। अगर हम कुछ ठान ले अपने जिंदगी में तो हमेशा वो होता है, हमेशा वो चीज करके रहते हैं। बस चाहत और लगन सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये स्टोरी कैसा लगा, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं इसी तरह की बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले। और अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।